नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी को स्किप न करके कहानी को पूरी सुनिएगा। लगे हाँ तो कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कहानी पर कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को जल्द से जल्द देख पाए। लगे हाँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है करोड़पति लड़के ने की शादी एक अपाहिज लड़की से। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा आरव करोड़ों के संपत्ति का मालिक, महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, विदेशों में कारोबार और हर सुख सुविधा उसके पास थी। लोग कहते थे आरव की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आरव अक्सर एक बात कहता था, पैसा इंसान को सुविधा दे सकता है लेकिन सुकून नहीं। एक दिन आरव अपने पिता के साथ एक बड़े अस्पताल में गया। वहाँ उसकी मुलाकात नंदिनी नाम की एक लड़की से हुई। नंदिनी व्हील चेयर पर बैठी थी। कुछ साल पहले एक दुर्घटना में उसने अपने पैरों की ताकत खो दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ नहीं था। वह अस्पताल में आने वाले जरूरतमंद बच्चों के लिए किताबें और पढ़ाई का सामान इकट्ठा करती थी। आरव ने उसे देखा तो हैरान रह गया। उसने पूछा, आप कितनी मुश्किल से गुजर रही हैं, फिर भी दूसरों की मदद क्यों करती है? नंदिनी मुस्कुराई और क्योंकि किसी की मदद करने के लिए पैरों से ज्यादा बड़े दिल की जरूरत थी। यह बात आरव के दिल में उतर गई। कुछ दिन के बाद से आरव अक्सर अस्पताल जाने लगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। आरव को नंदिनी की खूबसूरती से ज्यादा उसकी सोच पसंद आने लगी। वह देखता कि नंदिनी अपनी परेशानी भूलकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थी। एक दिन आरव ने नंदिनी से पूछा, अगर जिंदगी तुम्हें एक चीज बदलने का मौका दे तो तुम क्या बदलोगी? नंदिनी ने कुछ पल सोचा और कहा, मैं अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरी कमी से नहीं मेरी पहचान से देखें। आरव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। कुछ महीने बाद आरव ने अपने माता पिता से कहा, मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। आरव की माँ ने कहा, लेकिन बेटा तुम करोड़ों की संपत्ति के वारिस हो, तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। आरव शांत रहा। उसके पिता ने कहा, लोग क्या कहेंगे? आरव ने जवाब दिया, लोग मेरी जिंदगी नहीं जिएंगे, जिंदगी मुझे जीनी, लेकिन परिवार ने साफ मना कर दिया। उन्होंने आरव के लिए एक बड़े कारोबारी के लड़की का रिश्ता तय किया था। आरव के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ करोड़ों की संपत्ति, समाज की मंजूरी और आसान, दूसरी तरफ नंदिनी जिसे समाज उसे उसकी शारीरिक स्थिति से पहचानता था। आरव ने फैसला कर लिया। उसने अपने पिता से कहा, अगर मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं हो सकती तो मैं शादी नहीं करूंगा। पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने आरव को परिवार से, संपत्ति से अलग करने की धमकी दे दी, लेकिन आरव अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। एक रात वह नंदिनी के घर पहुंचा। उसने कहा, नंदिनी, तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से कोई दबाव महसूस करो। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आरव, तुम्हारे पास दुनिया की हर सुविधा है, मेरे साथ जिंदगी आसान नहीं होगी। आरव मुस्कुराया, मुझे आसान जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए
जिसमें हम मुश्किलों का सामना साथ मिलकर कर सकें। कुछ दिन बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। शादी में आरव के पिता नहीं आए। शादी के बाद आरव ने कारोबार संभालने के बजाय एक नया काम शुरू किया। उसने नंदिनी के साथ मिलकर दिव्यांग लोगों के लिए एक संस्था बनाई, जहां जरूरतमंद लोगों को पढ़ाई, रोजगार और जरूरी सहायता दी जाने लगी। धीरे धीरे यह संस्था पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन आरव के पिता को खबर मिली कि उनकी एक पुराने कर्मचारी का बेटा आर्थिक परेशानी में है। वह उसी संस्था में मदद लेने पहुंचे। नंदिनी ने बिना किसी भेदभाव के उसके मदद की। जब आरव के पिता को यह बात पता चली तो वो पहली बार नंदिनी से मिलने पहुंचे। नंदिनी ने उन्हें देखकर सम्मान से कहा, आइए बैठिए। आरव के पिता कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हें सिर्फ शारीरिक स्थिति से देखा था, तुम्हारे दिल को नहीं देख पाया। नंदिनी मुस्कुरा दी। उन्होंने आरव से कहा, तुमने करोड़ों की संपत्ति नहीं छोड़ी, तुमने सिर्फ मेरा गलत विचारों को पीछे छोड़ा था। उस दिन आरव के पिता दोनों को आशीर्वाद दिया। कुछ साल बाद वही संस्था हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही थी। आरव के पास आज भी करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं था, वह था नंदिनी का साथ, उसका साहस और हजारों लोगों की दुआएं। एक कार्यक्रम में पत्रकार ने आरव से पूछा, आप इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद भी नंदिनी को ही अपना जीवन साथी क्यों चुना? आरव ने नंदिनी की ओर देखा और बोला, मैंने उसकी कमजोरी नहीं देखी, उसका हौसला देखा। मैंने उसके पैरों को नहीं देखा, उसके सपनों के उड़ान को देखा। और मैंने यह समझा कि सच्चा जीवन साथी वह नहीं जो जिंदगी को आसान बनाए, बल्कि वह है जो मुश्किल जिंदगी को भी आसान बना दे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार के आंसू दुख के नहीं, सुख के थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी इंसान की पहचान उसकी शारीरिक स्थिति, गरीबी और अमीरी से नहीं होती। इंसान की असली खूबसूरती उसके विचारों, उसके व्यवहार और उसके दिल से होती है। कभी किसी को उसकी कमजोरी से मत आंकिए, क्योंकि जिसे दुनिया कमजोर समझती है वही किसी दिन हजारों लोगों की ताकत बन सकता है। सच्चा प्यार चेहरा, पैसा या शरीर नहीं देखता, वह इंसान का दिल देखता है। इतना कहकर मैं इस कहानी को यही विराम देता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली कहानी में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।